एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 9 महीनों में सैलाब की वजह से 631 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या सकता है? और एक दिन में इंशाअल्लाह ताला हम वो सब डैम्स बंद खत्म करेंगे उनके, जो उनको सालों लगेंगे बनने के लिए। अगर ये पानी हमें ना मिला, हमने तो कह दिया है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। रिपोर्ट भी अपनी जो है उसको सही तरह से बयान करना नहीं आता। मसला क्या है? मसला बड़ा सिंपल है। मसला यह है कि इस वक्त पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, उन इलाकों से लोगों को बेदखल किया जाए जहां उनके पांव के नीचे अरबों खरबों डॉलरों की मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, गैस है, तेल है, सोना है, चांदी है, जिप्सम है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये जो मोजी मोजी कहने वाला हिलाली, इसकी अकल ठिकाने आ ही गई ना आखिरकार। हिलाली कहा करता था ये मोदी ने कराया है, ये मोदी ने कराया है। ये ऐसे करके ये बात करने वाला भी, इसकी भी हवाइयाँ उड़ गई ना, इसके भी पसीने छूट गए ना, जब पानी की किल्लत जो है वो पाकिस्तान के कराची के अंदर आ गई। और रही बात दूसरी कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है ये टॉपिक को कवर क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी मालूम है लाहौर के अंदर भी ये किल्लत जरूर आएगी। अभी कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर भी आएगी। कब तक कोई जो है, जब तक रिश्तेदारों से ये लोग ले रहे हैं पानी, आखिरकार ये किल्लत तो इनके यहाँ भी आनी है ना। कब तक कोई किसी के घर जा जा करके ये पानी का सिलसिला लेकर के पानी लेगा, ये करेगा, काम चलाएगा। और रही बात हिलाली की, इसकी तो हवा टाइट हो गई है। रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 9 महीनों में सैलाब की वजह से 631 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। मकामी लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब ये फिगर बिल्कुल गलत है। हजारों की तादाद में लोग हलाक हुए हैं, क्योंकि जो सैलाब था उसमें गांव के गांव बह गए और एक घर में कम से कम 8 से 13 अफराद रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के देहातों में, क्योंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। बहरहाल ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक नाजरीन, जिम्मेदारी जो सैलाब की है वो बारिशों को और क्लाउड नहीं है कि हमने ज्यादा नहीं बात की है इसके बारे में। हमने किया क्या है? हमने इतने साल एज अ वाटर स्केर्स कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ वाटर स्टार्वेशन सो टू स्पीक, हमने किया क्या है? क्या हमने एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है? ड्रिप सिस्टम लगाया है, स्प्रिंकलर लगाया है, 10 न्यू डैम्स बनाए, 20 रिजर्वायर्स बनाए, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग की है, कम्युनिटी इन होम्स। क्या हम इंडस्ट्रियल वाटर की एफिशिएंसी की है? नो। और अगर की है तो नजर नहीं आ रहा है। 429 लोग जख्मी हुए हैं। मेरी इतला यह है कि जख्मियों की तादाद भी हजारों में है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। ये रिपोर्ट ARY के ऊपर, जो पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, उस पर चलाई गई। लगता यह है कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में असल जो नुकसानात हैं उनको कम करके दिखाने की कोशिश की है, और कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हैं उनमें 3798 घर जो है वो डैमेज हुए हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुंचा है, जिनमें 1090 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है, 2700 जो है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है, 796 स्कूल की इमारतें जो है वो भी टूट गई हैं, 166 जो बिल्डिंगें हैं वो बर्बाद हुई इस दौरान। कि आपको पता है कि जो वियना बेस्ड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसमें जो कि हमें गारंटी करती है, वो गारंटर हैं कि कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर इस ट्रीटी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये इस ट्रीटी में दर्ज है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने वहाँ एक्टिविटी की, अपना केस लेके गया, और बहुत हद तक इंडियंस को भी इम्कान है कि ये फैसला पाकिस्तान के हक़ में आएगा कि नहीं जी, आप ख़ुद से ये मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकते। ये
ये रिपोर्ट ARY के ऊपर, जो पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, उस पर चलाई गई। लगता ये है कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में असल जो नुकसानात हैं उनको कम करके दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताया कि 202 मर्द, 190 ख्वातीन और तकरीबन 240 बच्चे जो है वो इन मोहलिक सैलाबों में जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा 7,153 मवेशी भी इस सैलाब की नज़र हो गए और कई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हैं उनमें 3,798 घर जो है वो डैमेज हुए हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुंचा है, जिनमें 1,090 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर उनको नुकसान पहुंचा है, 2,700 जो है उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। फिजिबिलिटी को नोट करेगा और ये लेटरल पावर प्लांट है। तो अब उसके बाद एक और शख्स को भी, जो एक्सपर्ट हैं, उनको भी मुतय्यन किया गया है कि जी वो भी इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है अपने एक ऑफिशियल के हवाले से, हिंदुस्तान के एक ऑफिशियल के हवाले से, कि कोई भी रिपोर्ट दे ये एक्सपर्ट्स और कोई भी फैसला दे ये जो आर्बिट्रेटरी जो है कोर्ट, हम इसको नहीं माने कि किसी भी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से, उन इलाकों से लोगों को बेदखल किया जाए जहां उनके पांव के नीचे अरबों खरबों डॉलरों की मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, गैस है, तेल है, सोना है, चांदी है, जिप्सम है, न जाने कौन कौन सी जो है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो पश्तून जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं या जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं या इवन जो सेनेट, वाटर कंजर्वेशन करना है, हमें ये रेन और फ्लड वाटर्स के रिजर्वायर बनाने हैं। नाउ दिस इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट। आप मुझे बता के कहती हैं कैसे करें, मुझे नहीं पता कैसे करें। मुझे एक चीज पता है कि करना है, और मुझे दूसरी ये है कि हो सकता है, काफी हद तक हो सकता है। मगर ये आप ये ना सोचें कि वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट इन पॉलिटिकली। फौजी एहलकार उन्होंने हिस्सा लिया, तो ये सब किसी एजेंडा का हिस्सा लगता है कि ये इंडिया को बात आगे बढ़ा रहा है, किसी जंग का बहाना ढूंढ रहा है। और वहां पर जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि भी 2 फ्रंट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, 2 फ्रंट वॉर यानी कि एक अफगानिस्तान की तरफ से। ये मोदी मोदी कहने वाला जो हिलाली है, इसकी दिमाग की संतुलन जो है वो एक तरह से हिल गई है जब से ये पानी का जो इन्फ्लेशन है, पानी की बढ़ गई है, पानी की किल्लत बढ़ गई है। कराची के अंदर देख करके ये बड़ा कहता था हम डैम बना लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम मोदी को देख लेंगे, हम मोदी मोदी करता था। ये जो इसका जो है हिलाली का दिमाग की संतुलन जो है वो पूरी हिल गई है इस समय, क्योंकि कराची के अंदर इतनी किल्लत है, आम आदमी जो है, लोअर क्लास, मीडियम क्लास, इनका रहना तक मुश्किल हो गया है। महंगाई तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर है ही, लोग पानी पी के पेट भी नहीं भर सकते। ये हालात है, ये सूरत हाल है कराची के अंदर, और लाहौर के अंदर भी बहुत जल्द किल्लत होगी। पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर ये दिक्कत आने वाली है, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके यहाँ उसकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे 1% भी कोई एक्शन नहीं उठाएगी, जिसके तहत अब जहाँ कराची के अंदर किल्लत है, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा करके, अपने पुराने घरों में जा करके काम चला रहे होंगे, पानी पियेंगे, ये करेंगे। कब तक घर घर जा करके दूसरों के घर पे बैठ के ये लोग अपना काम चलाएंगे? आखिरकार वहां पर भी तो ये हालत आने वाली है, किल्लत आएगी ही आएगी। अब पाकिस्तान के हिलाली का मोदी मोदी करना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने मुल्क में जाकर के पहले झांके, तब ये मोदी को देख लेंगे, मोदी को ये कर लेंगे वाले हिलाली को ये तगड़ा जवाब जो है वो पाकिस्तान के पानी की किल्लत नहीं दे दिया है। देखा जाए तो भारत को भी इसकी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी इस हिलाली को।
बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।